जीवन दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंदी यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंदी यीशु की आराधना। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। ओ जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। ओ जब से प्यारा यीशु आया, जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। ओ इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया, इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया। हाथ लेकर मुझे गुनाहों से बचाया, हाथ लेकर मुझे गुनाहों से बचाया। जब से दिल मेरा मन से बिकाया, जब से दिल मेरा मन से बिकाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मेरा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। सीने और देखकर मुझे खरीदा, सीने और देखकर मेरा न कोई सिवाय उसके, उसका मेरा न कोई सिवाय उसके। उसने मेरा से मिलाया, उसने मेरा से मिलाया, मेरा जीवन बदल गया। प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। सूर्य आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना देखो हमसे कर क्या, प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है क्या। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
गाए सना तू राजाओं का है राजा तेरी महिमा ओए सदा तू है प्रभु हमारा खुदा हम गाए सना तू राजा का है राजा तेरी महिमा होए सदा तू है प्रभु हमारा खुदा प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया हम गाए सदा तू राजा हो गया है राजा तेरी महिमा होए सदा तू है प्रभु हमारा खुदा तू है प्रभु हमारा खुदा तू है प्रभु हमारा Praise the Lord. Hallelujah. आप लोग पूरा बहुत खुशी में है। मैं ऐसे सोचा है कोविड का परेशानी के बीच में परमेश्वर का शांति समाधान संभालना हमारा ऊपर एक एक दिन हमारा प्रार्थना एक एक दिन ऐसे कोविड का लॉकडाउन का दिन करने के द्वारा मैं मालूम है आप लोग पूरा विश्वास में परमेश्वर का उपस्थिति में परमेश्वर का वचन के द्वारा शक्ति पाता है आशीष पाता है। मैं विश्वास ऐसे करता है ऐसा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो प्रेज द लॉर्ड। ओके राइट। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आप लोग पूरा खुशी में है। मैं ऐसे विश्वास करता है ऐसा है। ऐसे है तो परमेश्वर को थोड़ा हाथ उठाकर धन्यवाद बोलो। हालेलुया। ओ प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आज हमारे बीच में परमेश्वर का दास प्रेम भोपाल से हमारे साथ जुड़े होता है और एक प्यारा परमेश्वर का दास बहुत साल से हमारा एकदम बढ़िया फैमिली फ्रेंड है। बहुत साल से पहले मैं विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के सामने चचपकोड का एक मंडली का पास्टर था। और दिन हमारा प्यारा परमेश्वर का दास प्रेम उधर काम भी करता है और टाइम हमारा मंडली का बहुत अच्छा एक्टिव मेंबर भी था। एक उत्तर भारत से परमेश्वर ने प्रेम करना एक अच्छा परिवार है। हमारा जिंदगी में पहले बार देखा है हमारा प्यारा प्रेम भाई उसका परिवार बहुत अच्छा परिवार है। बहुत अच्छा गवाही उसका जिंदगी में है। परमेश्वर का सेवा लोगों को परमेश्वर सेवा ने बहुत प्रेम करने वाला परिवार है। बहुत साल से अभी परमेश्वर का दास सेवा में भी है। अलग अलग दीदी परमेश्वर उसको दिया तारंत परमेश्वर का महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। आज हमारा बीच में वचन बोलने के लिए मैं इनवाइट करने का टाइम बहुत खुशी से स्वीकार किया। परमेश्वर का दास प्रेम
प्रेम को आज हमारा DMU फैमिली में ऑनलाइन मीटिंग में यीशु के नाम से हम प्रेम से स्वागत करता है। हालेलुया। पूरा हमारा लोग जाकर परमेश्वर के दास ने आज का मीटिंग के लिए स्वागत करो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का दास अभी दूसरा 45 मिनट हमारे साथ वचन बोलेगा। पवित्र आत्मा उसका जिंदगी में उसका गवाही के द्वारा, वचन के द्वारा, अलग अलग अनुभव के द्वारा हमको बात करेगा। देखो तो साल से परमेश्वर ने प्रेम करके परमेश्वर के प्रेम सेवा करना एक अच्छा परमेश्वर का दास है। अभी अनुभव उसके साथ है आपको बोलने के लिए। तो परमेश्वर के दास जैसे पवित्र आत्मा उन्होंने प्रेरणा करता है उसका अनुसार हमारा बीच में सेवा करेगा। परमेश्वर के दास ने यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता है। हालेलुया। प्यारा प्रेम भाई अभी आपका टाइम है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. प्रभु के नाम की स्तुति हो, उसकी प्रशंसा हो कि प्रभु ने मुझे इस सुंदर अवसर भोपाल में रहकर हमारे बिहार में पाए जाने वाले प्रिय लोगों के बीच में उसके पवित्र वचन को लाने का पास्टर साहब के द्वारा जो अवसर मिला है, मैं परमेश्वर पिता का और पास्टर साहब का हृदय से धन्यवादित हूँ। मेरी भाषा शायद आपको सुनाई पड़ रही है और समझ में आ रही होगी। आप लोग मेरी भाषा समझ रहे हैं? मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ जी, आप अपना हाथ उठाकर मुझे बताइए मेरी आवाज आपको आ रही है या? थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। और अद्भुत रीति से विशाखापट्टनम में 1986 में मेरे पास्टर साहब ने जब मुझे कहा कि आप जो है वचन में से हमारे विश्वासियों को बताना है, मैं उनका बात नहीं करके कभी भी नहीं बोल सकता हूँ। यद्यपि ये मेरा दूसरा मीटिंग अभी चल रहा है। अभी 3.5 घंटा का मीटिंग 2 बजे से लेके 5:30 बजे तक हम एक मीटिंग में था, उसमें मैं अटेंड कर रहा था, कुछ शेयर भी किया। लेकिन प्रभु का अनुग्रह मुझे मिला कि आप लोगों के मध्य में आकर परमेश्वर का वचन को बांटने का मेरे पास्टर के द्वारा जो अवसर परमेश्वर ने दिया है, मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु उनको और उनके परिवार को, उनकी सेवा को जो उन्होंने अद्भुत रीति से हम हिंदी भाषियों के बीच में आरंभ किया है, प्रभु उसको और भी आशीषित करे। और जैसा पास्टर साहब ने मुझसे कहा है, हम जब प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जान जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह का स्वाद हम चख लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जब हम पहचान जाते हैं, तो निश्चित रूप से मैं और आप उसके प्रेम के कारण से कभी भी अलग होना पसंद नहीं करेंगे। प्रभु जो है हमसे बातचीत करता है। हमारा परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है। हमारा ऐसा परमेश्वर है जो अपने पवित्र वचन के द्वारा हमसे बोलता और बातचीत करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, पास्टर साहब का ट्रांसफर तो हो गया, लेकिन 1992 में 1992 वर्ष में अद्भुत रीति से मुझे परमेश्वर की बुलाहट आई। और उसके बाद जो है मैं उस आवाज को सुनना नहीं चाह रहा था। मैं अच्छी नौकरी कर रहा था स्टील प्लांट में, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में। और मैं सोचता था कि प्रभु का सेवा करने के जाने से मैं कैसे चलाएंगे। मेरे बच्चे लोग उस समय बहुत छोटे छोटे थे और उस समय जो है मेरे मिसिस की तबीयत भी बहुत खराब थी।
और यहाँ तक कि वो मरने पर थी, प्रभु ने बड़ी अद्भुत रीति से उपवास और प्रार्थना के साथ में हमारे कलीसिया के लोगों ने, पास्टरों ने, केरल में पाए जाने वाले सारे लोगों ने, हमें जितने लोग जानते हैं, मुझे आशा और विश्वास है हमारे पास्टर साहब लोगों ने भी मेरे मिसिस के लिए प्रार्थना किया और वो जो है अद्भुत रीति से वो चंगी हो गई, जिसको कि डॉक्टरों ने आशा छोड़ दिया था। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से वो जवाब दिया है और उसी समय हमने जो है प्रभु के सामने ये माना, प्रभु आपकी इच्छा है, आप सेवा के लिए हमें बुलाते हैं तो हम आपकी सेवा के लिए हम तैयार हैं। अद्भुत रीति से परमेश्वर ने अपनी सेवकाई में पिछले 28 वर्षों से रहने के लिए सहायता किया है। मैं 1993 में जीसस फिल्म मिनिस्ट्री हुआ करती थी, उसके द्वारा गांव-गांव में, पर्दों में यीशु मसीह का जो जीवन चरित्र है फिल्म के द्वारा हम लोग दिखाते थे। 2002 में मैं बाइबल स्कूल में पढ़ाने के लिए शुरू किया, उस समय तक मैं भोपाल रहता था और उसके बाद जो है 2005 हम लोग उस बाइबल कॉलेज में पढ़ाना छोड़कर विभिन्न घरों में यहाँ पर भोपाल में रहकर लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन हम लोग बांटते और सिखाते हैं। प्रभु अद्भुत रीति से हमें चलाया और अगुवाई किया है और पिछले 28 वर्षों का अनुभव यही बताना चाहूंगा कि प्रभु बहुत भला है, परमेश्वर भला है, हमारे जीवन में सदा बनी रहती है। इस प्लांट का पैसे से बढ़कर जो शक्ति और आज प्रभु में मुझे मिला है, मेरे परिवार को मिला है, वो अद्भुत है। और यही बात मैं जब भी कोई परेशानी आने के समय में मैं परमेश्वर के वचन की तरफ देखता हूँ। Hello. Praise the Lord. May I continue? Yes. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. तो मैं बता रहा था कि जब भी हमारे जीवन में कोई प्रश्न आता है कि कोई भी परेशानी आने के समय में क्या करना है, परमेश्वर से मैं पूछता हूँ। परमेश्वर मुझे हमेशा अपने वचन के द्वारा बातचीत करता है। इस समय आपके बीच में मैं इसी तरह से कल से जब से पास्टर साहब ने कहा, परसों से मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मैं कौन से वचन से आपके लोगों को जो तुझसे प्रेम करते हैं, तेरे वचन से प्रेम करते हैं, मैं कौन से वचन से मैं बातचीत करूं। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मुझे इस भाग को जो पाया जाता है पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 1 से 3 वचन, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 1 से 3 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो मैं हम सबों के लिए आज के ध्यान के लिए मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। आइए हम परमेश्वर से इस वचन के लिए आशीष मांगे। धन्यवाद, धन्यवाद हमारे जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, तेरे नाम की स्तुति, तेरी प्रशंसा, तेरा गुणानुवाद करते हैं। तो प्रभु अपनी भलाई हम पर बड़े अद्भुत रीति से प्रकट किया है कि जब हम पापी ही थे तब तूने अपने पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को मरने के लिए इस संसार में भेजा, जो उसने
हमारे पाप के बदले में, हम जब पापी ही थे तभी अपने प्राण को उसने दिए हैं, और उसके लहू के द्वारा तूने हमें खरीदा है, अपना बनाया है। और पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, जो वचन आज तूने हमें प्रदान किया है, ये वचन हम सबों से बोले और बातचीत करे। इस वचन के द्वारा हम और भी अपने आत्मिक जीवन में प्रभु बढ़ने वाले हो सके, और भी अपने आत्मिक जीवन में मजबूत होने वाले हो सके, और पिता हम तेरी महिमा करने के लिए जीने वाले हो सके। हम में से प्रत्येक की तू सहायता कर। पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे ओंठों से होकर हम सबों से बोल और बातचीत कर। सारी महिमा तुझे देते, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। लॉकडाउन का पीरियड जैसे शुरू हुआ है, एक अच्छी बात शुरू हुई है, और वो बात यह है कि प्रतिदिन हर एक मसीही जो अपने घरों में पाए जाते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वे इकट्ठे होकर परिवार के साथ बैठकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं, और साथ में उसके वचन को भी वो पढ़ते हैं। कोरोना वायरस के कारण से जो भय का वातावरण न सिर्फ हमारे भारतवर्ष में, न सिर्फ बिहार में, लेकिन भोपाल में भी, मध्य प्रदेश में भी, और हमारे देश के हर एक राज्यों में हम देखते हैं, न सिर्फ हमारे देश में लेकिन पूरे विश्व में एक बड़े भय का वातावरण रहने के समय में, मैं और आप अपने घरों में रहने के समय में, कम से कम संध्या के समय या दिन में भी कई बार जो है हमें अवसर होता है कि जब हम अपने घरों में हैं, परमेश्वर के वचन को हम पढ़ें, उसकी आराधना करें, उसको महिमा दें, और साथ में उसकी आशीष भी हमारे जीवनों में हम पाए। हम प्रभु की आराधना इसलिए करते हैं और उसकी महिमा इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने स्वर्गीय सुरक्षा में अभी तक हम सबों को रखा है। उसके स्वर्गदूत हमारे घर के चारों ओर घेरा किए हुए हमारी रक्षा करते हैं। मैं कह सकता हूं, यीशु मसीह का पवित्र लहू का बाड़ा हमारे घरों के चारों ओर प्रभु ने लगाया है, और कोरोना वायरस हम तक पहुंचने नहीं पाया है, और हम अपने जीवन में स्वस्थ रहते हुए, भले चंगे रहते हुए हम उसकी आराधना करते हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, हालेलुया, क्योंकि प्रभु अद्भुत रीति से चाहता है कि हम में कुछ उसके वचन के प्रति, क्योंकि जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन को सुनते जाते हैं, हमारा विश्वास जो है बढ़ते जाता है उस पर, उससे उसके साथ हमारा प्रेम बढ़ते जाता है, और हमारा मन उसके वचन के द्वारा शुद्ध और साफ होता है, और हम अपने आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए उसके वचन को हम हमेशा जो है सामने रखते हुए जब हम चलते हैं, तो निश्चित रूप से हम आत्मिक उन्नति को ही पाते हैं, और अपने उद्धार के लिए, उद्धार पाने के लिए हम बढ़ते जाते हैं। आज का वचन जैसा हम यहाँ पर पढ़ते हैं, मैं इस वचन के द्वारा, क्योंकि हम सब के लिए ये वचन जो है बहुत ही आवश्यक है। परमेश्वर हमें चाहता है कि हम अपने उद्धार का जीवन में बढ़ते जाए, और उसके लिए मैं 3 बातें आपको मैं बताना चाहूंगा शॉर्ट में। दूसरा अध्याय, आपके पास अगर नया नियम है, आपके पास अगर बाइबल है, तो आप वहां पर पढ़ सकते हैं। वहां लिखा हुआ है दूसरा अध्याय, पहला पत्र दूसरा अध्याय, उसका दूसरा वचन में, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का चेला पतरस जब ये पत्र को विश्वासियों के पास लिख रहा है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य
उसकी प्रेरणा से विश्वासियों से कह रहा है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो क्या करे, नए जन्मे बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की क्या करे, लालसा करे। ये जो आत्मिक दूध का जो उदाहरण दिया गया है, ये दूध यानी कि परमेश्वर का वचन। हम यीशु मसीह की परीक्षा के विषय में हम सुने होंगे, वचन जाने होंगे। प्रभु यीशु मसीह को 40 दिन 40 रात उपवास करने के बाद भूख लगी और उस समय शैतान उसकी परीक्षा करने के लिए आया और कहा कि पत्थर को क्या बना दे, रोटी बना दे। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन हर एक वचन जो उसके मुख से निकला है उससे जीवित रहेगा। तो ये मेरे और आपके लिए एक रोटी, एक निर्मल दूध के समान है। परमेश्वर का वचन कैसा है? निर्मल, शुद्ध, प्योर। परमेश्वर का वचन पहली बात हम देखते हैं, परमेश्वर का जिसकी मुझे और आपको लालसा करनी है, जिसको मुझे और आपको पीने की इच्छा करनी है, भूख और प्यास होने की जरूरत है एक छोटे बच्चे के समान। तो बहुत जरूरी है कि वो वचन कैसा हो, निर्मल हो, प्योर हो, शुद्ध हो। हम अच्छी तरह से जानते हैं, आज हम संसार में अगर चारों तरफ और खास करके हम अपने गांव, अपने शहरों में रहने के समय में हम देखते हैं कि लोग शुद्ध प्योर दूध नहीं बेचते हैं। उनको एक लालच होता है कि भैया पैसे ज्यादा कैसे कमाया जाए, तो दूध तो निकालते हैं प्योर, लेकिन उसमें मिला देते हैं मिलावटी। और वो मिलावटी जो है कई बार जो है कई प्रकार समस्याओं का कारण भी बनता है, शारीरिक भी। वैसा ही परमेश्वर के आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में बढ़ने के लिए, उसके उद्धार में बढ़ने के लिए परमेश्वर का वचन जो आग से ताया हुआ सोने के समान है, प्योर गोल्ड से भी अधिक शुद्ध है। वचन हमें बताता है, पूरे बाइबल को अगर हम पढ़ें तो परमेश्वर के कहे हुए वचन संपूर्ण रीति से बिना मिलावट के, उसमें कोई भी मिलावट नहीं है, संसारिकता नहीं पाई जाती है, संसार की दूसरी चीजें उसमें नहीं पाई जाती है, लेकिन एकदम एकदम प्योर और प्योर और 100% 100% शुद्ध वचन मुझे और आपको प्रभु ने दिया है। ये जो मैंने आपको उदाहरण दिया कि जो दूध में पानी मिलाने वाली बात, देखते हैं कि पहले पद में इसमें लिखा है कि इसलिए सब प्रकार की बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके, इसको दूर करना, इसमें परमेश्वर का परमेश्वर का वचन हमें दिन प्रतिदिन जो है शुद्धता की ओर, वो निर्मल है, उसमें कोई लेश मात्र भी अशुद्धता, शारीरिक गंदगी उसमें पाई नहीं जाती है। तो बहुत जरूरी है। एक बात और भी है, मैं और आप जो परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, अगर हम अपने हृदयों को जांचें कि क्या मेरे जीवन में ऐसी कोई बात है क्या, क्या बैर भाव है क्या, छल है क्या, कपट है क्या, डाह है क्या, निंदा है क्या, तो हम पाएंगे कि अधिकांश में हमारे जीवन में ये बातें राज्य करते रहती है। और हम जो इस मसीह का जीवन, जो हम अभी गीत गा रहे थे हम लोग, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, कौन सी बदलावट है, कौन बदलेगा हमें?
परमेश्वर का वचन जो हम खाएंगे वैसी तरह के जीवन जो है वैसा ही है। हम इब्रानियों 4 और उसके 12 और 13 वचन में हम लोग पढ़ते हैं। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय 12 और 13 वचन। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक द्रोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। तो परमेश्वर के वचन के सामने मैं और आप जब आएंगे, जब इस वचन को हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये शुद्ध है, वो क्या करता है, परमेश्वर का वचन जो है जीवित है। परमेश्वर का वचन जीवित है क्योंकि ये बातें करता है। परमेश्वर का वचन जब मैं और आप पढ़ेंगे, उसकी लालसा करेंगे निर्मल आत्मिक दूध की तरह, तो निश्चित रूप से वो हमसे बातचीत करता है और हमारी भावनाओं को, हमारी विचारों को भी वो खंडित करेगा जो सांसारिक है, शारीरिक है। क्योंकि परमेश्वर के सामने हर एक बात जो है खुली हुई। हम मनुष्य के सामने छिपा सकते हैं, अपने घर वालों के सामने छिपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की नजरों के सामने कोई भी चीज छिपी हुई नहीं है। इसलिए 13वां वचन इस प्रकार से कहता है, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। हालेलुया। सब वस्तुएं, संसार की हर एक वस्तु, हर एक व्यक्ति, हर एक विचार भी परमेश्वर के सामने मैं क्या सोच रहा हूं, परमेश्वर जो है जानता है। मेरी भावनाएं किस प्रकार की है, परमेश्वर जानता है। और परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारी भावनाओं को हम सुधार सकते हैं। तो निर्मल आत्मिक दूध, और हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जिस प्रकार से हमें बताता है कि परमेश्वर का वचन न सिर्फ वो हमें वो निर्मल है या पूरी तरह से प्योर है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे घावों को ठीक करता है। वचन संहिता 107 और 20 वचन में लिखा है, वो अपना वचन भेज कर हमें चंगा करता है। हमारे घावों को, हमारे मन के दुखों को, हमारी चिंताओं को परमेश्वर जानने वाला है और उसकी चंगाई उसके हाथ में है। परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग संपूर्ण रीति से परमेश्वर जो भरोसा करते हैं, जो परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, जो उसको विचार करते हैं, उसको मन में याद रखते हैं, उसको जो पढ़ते हैं और उस वचन को पढ़ने के लिए लालायित रहते हैं। कैसे? जैसे एक नए जन्मे हुए बच्चे के समान। हम अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे घरों में जब बच्चे पैदा होते हैं तो हम देखते हैं कि उनको सिर्फ माँ का ही दूध पिलाया जाता है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट एजेंसियां, हॉस्पिटल्स में ये सलाह दी जाती है, कम से कम बच्चे को माँ का दूध 6 महीने के लिए जरूरी है, उसे पिलाना चाहिए। क्यों? सारी चीज जो उसको बढ़ने के लिए आवश्यकता है, उसकी माँ के दूध में सारे प्रोटीन, सारी न्यूट्रिशन, मतलब कि सारे जो उसको रोगों से बचा सकते हैं, हर प्रकार से जो उसकी रक्षा कर सकते हैं, वो सारी बातें माँ के दूध में पाया जाता है। हम इसको अच्छी तरह से जानते हैं। एक बात और भी है कि माँ का दूध पीते पीते बच्चा जो है वो 6 महीने में बढ़ने लगता है, वो उसी हालत में नहीं रहता है। ऐसा ही परमेश्वर का वचन है। इसलिए यहाँ पर कह रहा दूसरे वचन में, पहला पत्र 2 का उसका 2 में, कि नए जन्मे हुए बालकों के समान, बच्चों के समान निर्मल प्रभु यीशु मसीह का वचन को क्या करो, उसकी लालसा करो। इसलिए क्योंकि वो शुद्ध है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। माँ के दूध में जिस प्रकार से कोई मिलावट नहीं होता, इसी रीति से परमेश्वर के वचन में भी कोई मिलावट नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है कि मैं और आप रोज बरोज जो प्रभु के दासों के द्वारा वचनों को सुन रहे हैं,
उस वचनों को हम स्मरण रखें, उसको हम याद करें कि हमने कैसी शिक्षा पाई है, और उन वचनों पर ध्यान करें कि परमेश्वर हमें हमसे क्या चाहता है। हम जो पढ़ने लायक है हम उसके वचन को पढ़ें, परमेश्वर चाहता है उसमें से पिए हम, और जब हम उसके वचन में से हम पिएंगे निश्चित रूप से हम अपने उद्धार पाने के लिए हम और भी बढ़ते जाएंगे। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन को जो है हमें, वो जो वचन है अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। उन वचनों के द्वारा, उन वचनों को मैं और आप अच्छी रीति से समझ सकते हैं। परमेश्वर बड़े कठिन शब्दों का या बड़ी घुमा फिरा कर बातें नहीं किया है। परमेश्वर का वचन सीधा सीधा है, सच्चा है। हर कोई जो पढ़ सकता है, पढ़कर पवित्र आत्मा की सहायता से उसे समझ भी सकता है, जिसे कि हमारा मन स्वीकार किया है। हम जानते हैं हमारे दुखों के समय में परमेश्वर हमसे बोलता और बातचीत करता अपने वचन के द्वारा। मैंने अभी गवाही दिया कि जब भी मेरी कोई हमारी समस्या होती है हम प्रभु के वचन की ओर ताकते हैं, और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें क्या करता है, हमारे मनों में वो शांति को देता है। तो परमेश्वर का वचन हमारे मनों में सहजता से क्या होता है, बैठने पाता है, या उसको मैं और आप अच्छी रीति से समझ जाते हैं हमारे उस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में प्रभु हमसे उस विशेष वचन को देता है। इसलिए जरूरी है कि परमेश्वर का वचन जो सरल है, निर्मल है, शुद्ध है, उसको हम अपने मन में रखें, पढ़ें और उसको अपने मन में रखें, उसको स्मरण करें, साथ ही दिल से उसको माने। कई बार क्या होता है कि परमेश्वर का वचन हमने पढ़ लिया, अरे हाँ मुझे तो ज्ञान हो गया, बहुत सारे चीज मैं जानता हूँ, बाइबल के बहुत वचन मुझे याद है, लेकिन उसके अनुसार हमारी चाल नहीं होती, हम उसके अनुसार चलते हुए नहीं नजर आते हैं, या उसके अनुसार कार्य करते हुए नजर नहीं आते। उस वचन को हम अपने जीवन में लागू नहीं होने देते। जैसा कि यहाँ पर जो चीजें पहले वचन में हमने देखा, वहां लिखा हुआ है कि इसलिए कि सब प्रकार के का बैर भाव, छल, कपट, डाह और निंदा को दूर करके, कैसे दूर होगा, जस्ट निर्मल दूध का अपोजिट है। मतलब ये जो गंदगियां हैं वो कैसे दूर होंगी हमारे जीवन से, जब हमारे मन में परमेश्वर का निर्मल वचन है, शुद्ध वचन है, और उस वचन के माध्यम से हम अगुवाई प्राप्त करते हुए, इसलिए वचन में हम भजन संहिता 119 और 105 में पढ़ते हैं, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। संसार में चारों तरफ पाप का अंधकार है, चारों तरफ विभिन्न प्रकार के झूठ का बोलबाला है, ऐसे समय में बैर भाव का बोलबाला है, छल कपट का बोलबाला है। ऐसे अंधियारे समय में परमेश्वर का वचन जब हम अपने मनों में रखते हैं और उसके अनुसार चलने के लिए परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। इस अंधेरे जगत में, इस पाप में, अंधकार में किस प्रकार से न सिर्फ हम आत्मिक रीति से बढ़े, लेकिन उसके अनुसार, वचन के अनुसार हम चलने भी पाए। परमेश्वर यही चाहता है कि मेरे लोग मेरे वचन में बने रहे। न सिर्फ हम वचन में बने रहने के द्वारा या वचन के अनुसार अपने जीवन जीने के द्वारा, न सिर्फ हम दूसरों के सामने अच्छी गवाही रख सकते हैं कि परमेश्वर के वचन पे चलने से मुझे क्या मिला है। यहाँ तीसरे पद में हम पढ़ते हैं उसी का पहला पत्र 2 और क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। प्रभु ने क्या किया है, मेरे और आपके जीवनों में बड़ी कृपा की है। प्रभु यीशु मसीह को मैंने और आपने उसके वचन के द्वारा, जो उसके दासों के मुख से निकला है, उन वचनों के द्वारा मैंने और आपने पहचाना है, उसको जाना है, उसको सुना है, और उस अनदेखे परमेश्वर को जो जीवित है, जो सामर्थी है, और उसका वचन भी जीवित और प्रबल वचन है, उस पर मैंने और आपने विश्वास किया है। इसलिए न सिर्फ हमने विश्वास किया है, लेकिन परमेश्वर कैसा भला है,
और वो अपने वचनों को, अपनी प्रतिज्ञाओं को उस पर विश्वास करने वाले लोगों के जीवन में कैसा पूरा करता है। मैंने और आपने अपने जीवन में उसको परखा भी है, उसको हमने उसका स्वाद भी चखा है कि परमेश्वर किस प्रकार से भलाई मेरे और आपके जीवन में करते आया है। आज भी हम कह सकते हैं कि प्रभु जिस तरह से हम सबों की रक्षा किया है, जिस प्रकार से मुझे और आपको लिए चला है इस कोरोना वायरस के काल में, जिस प्रकार से रक्षा किया है, हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, परमेश्वर पिता की स्तुति, उसकी प्रशंसा करें। तो बहुत जरूरी है कि मैं और आप परमेश्वर के वचन को न सिर्फ सुने, लेकिन परमेश्वर के वचन को अपने मन में रखें और साथ में परमेश्वर के वचन के अनुसार दिल से, पूरे दिल से हम उसके अनुसार चलने का भी प्रयास करें। और परमेश्वर हमें उसके वचन के अनुसार चलने के लिए सहायक भी दिया है, वो हमारी सहायता करने के लिए भी तैयार है। यदि हम एक कदम चलते हैं, प्रभु हमारी और 2 कदम आने के लिए तैयार है। इसलिए उसकी सहायता से मैं और आप उसके वचन की हम प्रशंसा करने पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी भलाई को प्रकट किया है। और जैसा मैंने कहा कि परमेश्वर का वचन शुद्ध है, इसलिए वो हमारी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए एकदम ही आवश्यक है। जो चीजें हमारे उद्धार पाने के लिए, हमें आत्मिक बढ़ाई के लिए चाहिए है, उस बढ़ने के लिए जो है परमेश्वर जो है अपने वचन के द्वारा हमारे लिए उपाय किया है। दूसरी बात जो मैं पढ़ना चाहता हूं कि कैसे हम परमेश्वर के वचन को एक नए जन्मे हुए बालक के समान जो है उसकी लालसा करते हुए कैसे हम उसको पिए, कैसे पिए। तो मैंने इसके संबंध में पहले ही बताया कि पहले पद में दूसरे अध्याय का जिस प्रकार से है, तो उसके विरोध में जो प्रभु के वचन के अनुसार चलने के द्वारा हम जो है प्रभु के वचन को पीना बहुत जरूरी। पीना यानी कि प्रभु के वचन को पढ़ना, उसको मन में रखना और उसके अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। इसी प्रकार से हम कैसे उसे जो है उस वचन को कैसे हमें जो है पीने की आवश्यकता है। जैसा मैंने कहा कि वचन को मैं और आप जो है उसको पढ़ने के द्वारा, परमेश्वर का वचन को पढ़ने के द्वारा। क्या आप अपने आप को परमेश्वर की संतान समझते हैं? आप कब परमेश्वर की संतान हुए आपको मालूम है? कब आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, क्या आपको पता है? आपको याद है कौन से दिन में प्रभु यीशु मसीह को आपने अपना सच्चा प्रभु, अपना मुक्तिदाता करके स्वीकार किया है? क्या आपको याद है? क्योंकि जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उसी दिन से आप परमेश्वर की संतान बन गए। उसी दिन से परमेश्वर, जैसा यूहन्ना 1:12 के अनुसार हम पढ़ते हैं कि जितनों ने उस पर या उसके नाम पर विश्वास किया, उन सबको परमेश्वर ने अपने संतान होने का अधिकार दिया है। वे ना तो शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, ना लहू से, लेकिन वे परमेश्वर से उत्पन्न हुए। तो जब हम जिस दिन से परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, हम एक नए जन्मे हुए बालक के समान हैं। आत्मिक रीति से हम एक नए जन्मे हुए बालक के समान हैं। और हमें बहुत जरूरी है कि हम उस नए जन्मे हुए बालक के समान जब रोज ब रोज परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचनों को पढ़ रहे हैं, तो जरूरी है कि मैं और आप परमेश्वर के वचन के अनुरूप भी अपने चाल चलन को करें। इफिसियों 4 उसका 15 पद में और 29 पद में इस प्रकार से हम उसको हम लागू कर सकते हैं। जैसा कि हम पढ़ते हैं उसका 15 वचन, इफिसियों के पत्री 4 का 15, परंतु प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात यीशु मसीह में बढ़ते जाए। फिर एक बार इस वचन को पढ़ूं, प्रेम में सच्चाई से चलते हुए
सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह यीशु में बढ़ते जाए। प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर, कोई भी हम अपने बच्चों को अगर बढ़ता हुआ नहीं देखते हैं, नए जन्मा हुआ बालक अगर रोज दूध पी रहा है, माँ उसको चाहिए है, वो रोने लगता है। कई बार जो है बच्चों को चुप कराने के लिए कई बार हम कई प्रकार का प्रयास करते हैं, लेकिन वो हमेशा रोते रहता जब तक कि उसको क्या ना मिले, माँ का दूध ना मिले। क्या ऐसी लालसा मेरी और आपकी है? हाँ, इन दिनों में खास करके लॉकडाउन के पीरियड में, क्योंकि हम बाहर जा नहीं सक रहे हैं, हम और दूसरे कार्य नहीं कर पा रहे हैं, अभी हमारे लिए बहुत आसान है कि हम उसके शाम के समय में हम बैठ जाते हैं कि चलो परमेश्वर का वचन में कम से कम थोड़ा सा, क्योंकि उसके द्वारा हमारा भय दूर हो जाएगा, हमारे पास बीमारी नहीं आएगी। कई प्रकार की भावनाओं को लेकर हम जो है हम कई बार उस भय के कारण से आते हैं। परमेश्वर से प्रेम करने के कारण से अगर हम उसके पास आते हैं, वो सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात जो उसका 29 वचन में हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। यानी कि हमारी बातचीत किस प्रकार से होती है। मैं और आप जब हम परमेश्वर के सामने नजदीक में हैं, या कोई पास्टर या प्रभु का दास आपके सामने में है, तो अगर आप तो हमारा व्यवहार किस प्रकार का होता है? वो नहीं है, कोई हमें देख नहीं रहा है, तो उस समय हमारा व्यवहार कैसा रहता है? अब कैसे हम उसको जो है कैसे हम जो है हम इस प्रकार का चाल करते हैं? कई बार जो हमारा जीवन एक दिखावटी ना हो जाए, ऊपर से हम कुछ है, हम प्रभु को ऊपर से मानते नहीं, लेकिन पूरे हृदय के साथ में और उसके वचन को पूरे हृदय में लेकर, पूरे मन से, पूरे दिल से परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चले। परमेश्वर का वचन, प्रभु की स्तुति के गीत और दूसरे अन्य गीत हमारे मुंह से नहीं निकलने। परमेश्वर का वचन जिस प्रकार से हमें कहता है कि हमारा जो हमारे सुनने वाले लोग हैं, हमारी बातचीत को सुनने वाले लोग, हमारे पड़ोसी जो हमारे अड़ोस पड़ोस में जो प्रभु को नहीं जानते हैं, हमारे जीवन को देखते हैं, वो अरे ये लोग गीत गाते हैं, ये लोग प्रार्थना करते हैं आंख बंद करके। हमारे घर में भी हम जब मैं रायपुर छत्तीसगढ़ का हूँ, भोपाल में मैं 98 में आया, तो वहां पर हमारे जो अड़ोस पड़ोस में जो लोग थे, जब हम प्रार्थना करते थे और गीत गाते थे, तो बहुत आश्चर्य रीति से हमको देखते थे लोग। और कई बार जो है वो जो है ये कहते थे हमारे ऊपर, कई प्रकार का वो कार्य करते थे, खास करके छत्तीसगढ़ में जादू टोना बहुत होता है, तो हमारे ऊपर वो कोशिश करते थे। तो अब वो हमको ये सामने से होकर बोलने लगे कि तुम लोग आंख बंद करके क्या करते हो कि तुम्हारे ऊपर हमारा कुछ भी बस नहीं चलता है। मैं आपको ये गवाही के तौर पर बता रहा हूं। परमेश्वर की जो लोग हैं, परमेश्वर के वचन को सुनने वाले लोग हैं, उसको पढ़ने वाले लोग हैं, उसके अनुसार बातचीत करने वाले लोग हैं, हालेलुया, कि वो अलग होते हैं। उनके सुनने वाले, उनको देखने वाले लोग आपके जीवन के द्वारा देखेंगे कि आपका आत्मिक जीवन किस प्रकार से है प्रभु यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारी सहायता करे, हमें से प्रत्येक की सहायता करे कि हमारे जीवन को देखकर हमारा पड़ोसी भी हमारे प्रभु के पास में आने पाए। प्रभु चाहता है, वो आपसे प्रेम करता है, सबको उसने बनाया है, सबको प्रेम करता है। प्रभु चाहता है कि हर एक व्यक्ति का उद्धार, ये निर्मल आत्मिक दूत हर एक को मिलने पाए। परमेश्वर का वचन, उसका प्रेम, उसकी क्षमा, उसकी दया प्रत्येक के जीवन में होने पाए। और जब हम सब प्रभु की स्तुति करेंगे, क्योंकि प्रभु चाहता है कि कोई व्यक्ति नाश ना हो पाप के कारण से, इसलिए प्रभु चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर के उस आत्मिक, निर्मल आत्मिक दूत की लालसा करें, एक छोटे बच्चे के समान, एक छोटे बच्चे के समान। हम हमेशा लालायित हो कि प्रभु
मुझे वो वचन चाहिए है, तेरा वचन मुझे चाहिए है प्रभु, मुझे चाहिए है। वो भूख और प्यास के साथ में जब हम आते हैं तो प्रभु कभी भी उसने मत्ती 5 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं कि देव धर्म और धर्म के भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे। प्रभु किसी भी भूखे को जो आत्मिक रीति से उसके वचन की भूख लेकर आता है, जो चाहता है कि मैं मुझे प्रभु का वचन चाहिए, कभी भी उसे प्रभु निराश नहीं करता, क्योंकि उसका वचन निर्मल शुद्ध है, उसका वचन स्मरण करने योग्य है, उसका वचन पढ़ने योग्य है, उसका वचन चिंतन के योग्य है। जो वचन मैं और आप आज सुने हैं, इस वचन पर आप ध्यान करें। इसको सिर्फ सुनकर अभी हो गया करके नहीं, लेकिन इस वचन के द्वारा आप उसको दोबारा जाइए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे अलग तरीके से बात करेंगे। मैं जो जिस तरह से आपको समझा रहा वैसा नहीं, लेकिन परमेश्वर अपनी पवित्र मर्जी के अनुसार आपसे बातचीत करेगा, आपके जीवन को वैसा बनाएगा जैसा कि उसके सामने ग्रहण योग्य हो, और लोगों के सामने भी जो है आपका जीवन उसकी महिमा का कारण होने पाए। इसलिए प्रभु आज हम सबों को इस वचन के द्वारा आशीषित करे। हालेलुया, उसके नाम की स्तुति हो, उसकी प्रशंसा हो। परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम करता है, इसलिए वचनों के द्वारा हमसे बोलता और बातचीत करता है। क्या ये वचन को हमने अपने मन में रखा है? क्या इसके वचनों को अपने हृदय में रखा है? और हृदय में रखते हुए बड़े प्रेम के साथ में सच्चाई से हम उसमें बढ़ते जाते हैं। क्या हम बढ़ रहे हैं कि पीछे हट रहे हैं? ये हमको ये वचन के द्वारा मालूम पड़ता है। प्रभु हमें कभी भी अपने वचन के द्वारा आगे बढ़ाना चाहता है, अपने आत्मिक जीवन में और मजबूती लाना चाहता है। मैं और आप हर एक जो है, जिस प्रकार से बच्चा माँ का दूध पीते हुए वो मजबूत और बढ़ता जाता है, वैसा ही परमेश्वर का वचन है जिसे हम खाते हुए, जिसे हम पीते हुए आत्मिक रीति से बलवंत, शैतान से लड़ने के योग्य, और साथ में हम दूसरों के सामने एक अच्छे गवाह भी हम बन जाते हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। तेरे नाम की स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो। हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तू तो अच्छा और भला परमेश्वर है। तो हम लोग प्रत्येक को प्रभु अपने उस निर्मल आत्मिक दूध जो है प्रभु, जो तेरा शुद्ध और पवित्र और जीवित और सामर्थी वचन है प्रभु, हम में से प्रत्येक को रोज ब रोज तू देता है। हालेलुया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, तेरे नाम को धन्य कहते पिता। और यदि प्रभु जो वचन आज हमने सुना है, ये वचन के द्वारा और भी हम तेरे वचन के लालायित होने पाए, और भी हम आत्मिक रीति से उद्धार में प्रभु जी और भी बढ़ने पाए। उस भलाई को का स्वाद जो मैंने और हम सब ने प्रभु जी अनुभव से मालूम किया है प्रभु, निश्चित रूप से वो भलाई के लिए हम उसके गवाह होने पाए, तो सहायता कर। आमीन। धन्यवाद पिता तेरे दास के लिए, के सेवा के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु, जो प्रभु अन्य लोगों तक ये और भी फलने फूलने पाए, और भी अदायकाई से बढ़ने पाए, बहुत सारे लोगों के लिए उद्धार का कारण होने पाए। अनुग्रह प्रदान कर। धन्यवाद पिता, तेरे नाम की स्तुति तेरी प्रशंसा करता। फिर एक बार इन सारे प्रियों को जिस वचन को सुन रहे प्रभु, सबको यीशु नासरी के नाम से मैं आशीषित करता हूँ। उनकी हर एक प्रकार की समस्याएं, हर एक प्रकार की परेशानियां, उनकी चिंताएं, उनकी आवश्यकताएं यीशु नासरी में पूरी होने पाए, और वे में आनंदित और मगन रहते हुए तेरी महिमा का कारण। धन्यवाद पिता, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। सारी महिमा गौरव आदर तुझे देते हैं। इन सब आशीषों का तेरे पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सर्वश्रेष्ठ नाम में होकर मांगते हैं पिता। आमीन, आमीन। आमीन।